नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के सिवनी में हवाला मनी लूट मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। सीएम के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले को लेकर सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सिवनी हवाला कांड में जो भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है। कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। राज्य सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने सतत रूप से कार्य कर रही है। इस दिशा में किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम ने अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों की पीठ भी थपथपाई है। दरअसल 28 सितंबर 2024 का एक कांड है जब इंदौर जिले की राव विधानसभा से भाजपा विधायक मधु वर्मा को अचानक हार्ट अटैक आया था। मौके पर मौजूद सिपाही अरुण सिंह भदौरिया ने बिना देर किए सीपीआर प्रक्रिया शुरू की और विधायक की जान बचा ली। उनकी त्वरित कार्रवाई से विधायक को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जा सका और उनकी स्थिति स्थिर हो गई। वहीं जब विधायक की स्थिति जानने सीएम पहुंचे थे तो उन्होंने सिपाही की बहादुरी की जमकर तारीफ की थी और 50,000 नगद पुरस्कार और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मामला कैबिनेट में पहुंचा, जहां इसे औपचारिक स्वीकृति दे दी गई। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है सीएम ने। में दिलाया गया तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। ये हमारी सरकार की पॉलिसी है और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ में ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी अनुशासन कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हमारे इस सरकार में ही संभव हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आम जनता की भावनाओं को लेकर के सरकार के लिए अच्छा है तो हम प्रोत्साहन देंगे, अधिकारी कर्मचारी की पीठ थपथपाएंगे, प्रमोशन भी देंगे। लेकिन गलती कोई करेगा तो गलती में हम छोड़ने वाले हैं। तो गलती करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और जो अच्छा काम करेगा उसकी पीठ भी थपथपाई जाएगी, ये साफ साफ सीएम ने कहा है। चलिए आपके हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ब्रिजगोपाल लोहिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। आशीष दुबे जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, सिवानी जो लूट कांड था उसमें सीएम ने सख्त कार्रवाई की है। एसडीओपी सहित 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीओपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं सीएम ने एक सख्त संदेश भी दिया है कि अगर मध्य प्रदेश में रहना है तो सुशासन के तहत रहना पड़ेगा। अगर आपने जरा से भी हरकत की, गलत हरकत की, तो फिर आप या तो जेल के अंदर रहेंगे या तो फिर आप मध्य प्रदेश से फिर बाहर ही जाएंगे। ये एकदम सख्त निर्देश दे दिया गया है सीएम की तरफ से। आप लोग किस तरह से देखते हैं इस पूरे चीज़ों को? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता का संकट। मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो उसका कोई असर नहीं हो रहा। ये जो आज सख्ती बरती गई है, छापा डाला था
आरटीओ विभाग के 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद मिला था। क्या कार्रवाई हो गई उसमें, आप ये बताइए। कोई बहुत बड़ा संदेश दे दिया जाता, अगर परिवहन मंत्री का इस्तीफा हो जाता तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों मोहन सरकार में नौकरशाही हावी हो गई साहब? क्योंकि कड़े एक्शन नहीं लिए गए, कानून का डंडा इस मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर ईएनसी का क्या हाल है आपने देखा? किस तरीके से अकूट संपत्ति मिली है, एक दिन में नहीं होता। आप ये देखेंगे कि जीपी मेहरा जो ईएनसी था लोक निर्माण का, उसके 4 ठिकानों पर छापा मारा, 60 करोड़ की संपत्ति मिल गई। मन्नीपुरम में उसका मकान मिला, बिस्रौद में, गोविंदपुरा में फैक्ट्री, इसके बाद सुहागपुर में 32 मकान बना रहा था वो। क्या सरकार की नजर नहीं गई उसके ऊपर? लगातार विदेश यात्रा कर रहा था, लग्जरी वाहन, तालाब, मछली पालन, दुर्याता नाम का काम किया उसने भ्रष्टाचार के पैसे से। एक पेन कार्ड से सारी चीजें सामने आ जाती। सरकार सो रही थी क्या? अभी आप ये देखिए 3.5 करोड़ की, देखिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पुलिस की जिम्मेदारी है, अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि नागरिकों की सुरक्षा और दूसरा लाइन ऑर्डर को नियमित करना। आज जब पुलिस खुद डकैती करेगी, सिवनी में क्या हुआ? 310(2) डकैती की धारा पुलिस वालों पे लगी है, 140(3) किडनैपिंग लगा है, 61/2 आपराधिक षड्यंत्र लगा है। अगर पुलिस ये डकैती डालेगी, पुलिस अपहरण करेगी, तो इस प्रदेश की जनता को संभालेगा कौन? और 2 साल मुख्यमंत्री को हो गए, वो ये संदेश नहीं दे पाए कि लगातार भ्रष्टाचार। सर यही तो संदेश दिया गया है जितेंद्र भाई, और क्या संदेश दिया गया है? आपने सिवनी कांड का जिक्र किया, उनके खिलाफ कार्रवाई खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर की है, तो ये किस लिए किया गया है? यही तो संदेश दिया गया है, इसलिए किया गया है। हाँ, कि जो सरकार और की अगर कोई भी कांड होता है तो क्या उसके लिए सीधे मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, फिर सारी चीजें सही हो जाती हैं? सर ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। डर होगा, हाँ उससे सर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोगों के समय भी हुई हैं, इनके समय में भी हो रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब यहाँ पर चोरी हो गई है तो हम मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे, यहाँ डकैती हो गई है मंत्री इस्तीफा दे दे। पुलिस डकैती कर रही है तो सर उसी को लेकर एक्शन किया गया है ना। ठीक है, ब्रिज गोपाल लोहिया जी जवाब दीजिए। अरे इस मध्य प्रदेश में आतंकवादी मिल रहे हैं, हाँ। मुख्यमंत्री के भाषण से थोड़ी कुछ होगा, हाँ। कड़े एक्शन लेना होंगे, हाँ। धरातल पर दिखना चाहिए एक्शन। तो सर आतंकवादी मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? अगर वो लोग खोज रहे हैं तो इसीलिए तो खोज रहे हैं कि मिल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको पकड़ा जा रहा है। सर अगर कोई आ रहा है तो उसे पकड़ा जा रहा है। आता कैसे? उसका नेटवर्क। ठीक है सर, ब्रिज गोपाल लोहिया जी। सिमी के आतंकवादी मिले थे। हाँ जी 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 बताएं आप। सर ब्रिज गोपाल लोहिया जी, इधर तो ये कह रहे हैं सारी चीजें जो हैं, एक तरफ सीएम अच्छा काम कर रहे भाई, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिवनी कांड पर उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अगर जनता के साथ और जनता के हित के लिए काम करोगे तो भैया हम पीठ थपथपाएंगे, लेकिन अगर जनता के साथ और जनता के अहित में काम करोगे तो फिर इस तरह की चीजें, इन सब चीजों का सामना भी करना पड़ेगा, तब हम सख्ती से भी पेश आएंगे। देखिए क्या है कि विपक्ष के दल की ये जिम्मेवारी होती है कि यदि सरकार कुछ गलत कर रही है या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कर रही है तो उस मुद्दे पर सरकार का विरोध करना और उसके खिलाफ समाज में जाना, ये विपक्ष की जिम्मेवारी जो संविधान ने दी हुई है वो ये है। मगर कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार दिन को दिन भी कहे तो उसे इनको रात ही कहना, ये दिखाई देता है। एक बात और आपसे कहता हूं, आप देश भर में कहीं भी देख लीजिए कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात ये घटना होती है। 9 अक्टूबर को वहां सस्पेंशन के ऑर्डर होते हैं। आईजी जबलपुर रेंज एसपी को निर्देशित करते हैं कि 3 दिन में घटना की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद पूरे थाने पर एक साथ कार्रवाई की जाती है और एसडीओपी सहित सभी पुलिस कर्मियों को जो इसमें इन्वॉल्व थे
उन सबके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी जाती है। और एफआईआर की धाराएं खुद जितेंद्र जी बता रहे हैं कि लूट की और अपहरण की धाराएं, यानी सबसे कठोर धाराएं जो उस मामले में हो सकती थी, उनको लगाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक बात और है, आपके समय में तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म भी नहीं था। एक कांग्रेस ने संस्कृति विकसित कर रखी थी, आपको भी ध्यान होगा, 60 साल तक उस संस्कृति के माध्यम से देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कांग्रेस पार्टी करती रही। वो काम इनका ये था कि कहीं भी कोई बड़ी सी घटना हुई, उसके परिप्रेक्ष्य में एक आध इस्तीफा करवाया, और इस्तीफा करवाने के बाद उस मामले का पटाक्षेप हो गया कि फलाने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए ये विषय खत्म। 2 महीने बाद उसे वापस से सरकार में शामिल कर लिया। स्थिति जस की तस रही। और ये जो लूट का षड्यंत्र कांग्रेस ऐसा ही 9/11 आतंकी हमले के मामले में ही एक थोड़ा सा अगर हम उसमें जाएं तो 9/11 आतंकी हमले का ही मामला था। इस्तीफा दे दिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। बहुत सारे मामले हैं। हाँ, निर्भया कांड की बात कर लें, दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसमें क्या हुआ? हाँ जी। अरे सबसे बड़ा कांड मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ा कांड मैं बताता हूं आपको कि तेल के बदले कैश इराक से ले लिया और नटवर सिंह का इस्तीफा हो गया, और उसका वो तेल कहां गया? वो खत्म हो गया। आपको याद है इस देश ने एक यूरिया कांड भी देखा है कि 34,000 करोड़ रुपए एक कंपनी के खाते में डाल दिए गए, और वहां से कभी वो यूरिया और खाद नहीं आया, और उसके बदले इस्तीफा हो गया। एक इस्तीफे की आड़ में, एक सेकंड पूरी बात, ठीक है, जल्दी से सर, 10 सेकंड में नहीं दबाएंगे, बल्कि हमने तो ये तय किया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और उन्हीं धाराओं में होगी जिनका धाराओं में जनता पर होती है। और एक और बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, अमानत में खयानत करने का। आशीष दुबे जी, आप किस तरह से देख रहे हैं सिवनी कांड में जिस तरह से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी तरफ एक संदेश भी दिया गया है कि भाई अच्छा काम करते हो तो हम पीठ थपथपाएंगे। एक संदेश दिया गया है कि आपने देखा था किस तरह से एक जो विधायक थी मधु वर्मा को जब अचानक हार्ट अटैक आ गया था, तो जो मौजूदा सिपाही थे अरुण सिंह भदौरिया, उनको जो है वो अब बड़ा तोहफा मिला है, और सीएम ने जो वादा किया था उस वादे के तहत उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो है दिया गया है। तो अच्छा काम कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो शक्ति भी सीएम दिखाएंगे, ये कह दिया है। आशीष दुबे जी, ये तो सरकार की ड्यूटी है कि जो अच्छा काम करे उसे प्रमोट करे, प्रोत्साहित करे, जो खराब काम करे उन्हें दंड दे। ये तो सरकार की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। तो अगर मुख्यमंत्री ने ये काम किया है खासतौर पर शिरडी वाले इस मामले में, तो मैं उसको यूँ देखता हूँ कि ये कार्रवाई अच्छी है, प्रतीक्षित है, होनी चाहिए थी, लेकिन जल्द होनी चाहिए थी, तुरंत होनी चाहिए थी। लोग कह सकते हैं कि 48 घंटे हुए, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, इतना तेज जमाना है। तो इसको मतलब जो इस प्रशासन का जो जिस तरह से जमाना बदला है, सूचनाओं की तेजी है और सब चीजें त्वरित हो जाती है, तो इस मामले में हो सकता है कहीं कोई तकनीकी बिंदु रहा हो जिसमें देर हुई हो, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं इसमें कई बार ऐसा लगता है कि सरकार थोड़ा सा ठिठक जाती है, लेकिन एक्शन जो है, जो जनता होती है, जिसके जो जख्म होते हैं, उस पर ये एक्शन थोड़ा सा मामूली का काम करता है, जल्दी काम करता है। मैं किसी एक प्रकरण में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कई सारे प्रकरण हो जाते हैं। अब इसमें ये भी होता है कि स्थानीय स्तर पर कुछ राजनीतिक परिस्थितियां भी बनती है, कुछ सामाजिक परिस्थितियां बनती है, जिसमें कार्रवाई करने में देर हो जाती है। लेकिन अगर सीएम ने इस मामले में शुरुआत की है, क्योंकि वो गृह मंत्री है, इसलिए जो गृह मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने काम किया है, तो अच्छा काम है। लेकिन इससे संदेश यूँ जाना चाहिए कि आइंदा अगर इस तरह की कोई चीजें होंगी तो ये इस तरह की कार्रवाई और जल्दी होंगी, तत्काल होंगी, कठोर कार्रवाई होगी। देखिए पुलिस जो है, पुलिस का जो पूरा सिस्टम है, काफी समय से पुलिस के सिस्टम पे बार बार सवाल होते हैं, और कुछ ऐसे विभाग होते हैं इसलिए पब्लिक की नजर में होते हैं, पब्लिक उसका अपना ऑडिट अपने तरीके से करती है। तो अभी हम देख लें कि अभी भोपाल में ही एक युवक की पुलिस की कथित पिटाई से मौत हुई है। उसको सड़क से मारा गया 2-3 दिन पहले। वो पुलिस अफसर का ही रिश्तेदार बताया जाता है। वो माना जा रहा है कि पुलिस की मारपीट से जो भी है, तो इसलिए भी कथित तौर पर उसकी वो प्रकरण हुआ है। इसके
में रॉन्ग साइड जो गया था उसमें वो किया था। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हर मामले में अगर कार्रवाई हो रही तो बार बार मामले क्यों हो रहे। ये बात सरकार को नहीं, लेकिन ये बात तो आशीष दुबे जी, एक चीज है, ये बात तो उन पुलिस कर्मियों को भी समझनी पड़ेगी। अब सरकार पुलिस नहीं बनेगी, जितना मैं समझ रहा हूँ, मुझे अपने काम और अपने दायित्व को समझना पड़ेगा। हमारे चेयरमैन ने मुझे काम दिया है कि आपको ये काम करना है, इसका निर्वहन हमें करना है। अगर हम इसका सही निर्वहन कर रहे हैं तो ठीक है, गलत कर रहे हैं तो वो भी गलत है। बाद में अगर उनको पता चलेगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो। तो ऐसे ही होता है ना कि अगर हम आपको दायित्व तो मिल रहा है, इन पुलिस कर्मियों को भी समझना पड़ेगा कि आप अपने दायित्व को कैसे देख रहे हैं, कैसे निर्वहन कर रहे हैं। ये कोई जी। अब आप क्योंकि बोलने लगे, मैं यही बोल रहा था कि पुलिस जो मुख्यालय है, डीजीपी है, उनको अपनी पुलिस को निरंतर रूप से उसको उस तरह से किसी तरह का मोटिवेशन, प्रशिक्षण, कार्रवाई, ये सब की चीजें से लाना चाहिए। मुख्यमंत्री ये तो हम भी समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस के मुखिया तो है विभाग के। तो ये चीजें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो मंशा है, ठीक है। लेकिन ब्रिज गोपाल लोहिया जी यही चीज है कि अभी यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, सख्त निर्देश दिए गए, कलेक्टर कमिश्नर्स की मीटिंग हुई, सख्त निर्देश दिए गए। देखिए, जब हम 3-4 लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। अब आशीष दुबे जी की भी चिंता सही है और जितेंद्र जी की भी चिंता सही है कि जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अभी भी भर्ती हैं और जो इस तरह के कृत्य करते हैं। अब डीजीपी जो है आपके यहाँ के, डीजीपी को ऐसे पुलिसकर्मियों को एक आदेश या फिर एक एडवाइजरी पारित करना चाहिए कि अगर ऐसी चीजें हमारे सामने आई तो फिर कार्रवाई तो जो है कानून के तहत जो कार्रवाई है वो तो हो गई, और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी आप याद रखिए। हो सकता है आपके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, आप किसी को हत्या नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते हैं। खुली छूट नहीं है पुलिस को कि नहीं जाके आप जाइए डंडे से मारिए, ये कीजिए वो कीजिए कि किसी की हत्या हो जाए। चोर को भी अगर आप पकड़ते हैं तो थाने में लाइए, कोर्ट में पेश कीजिए, कोर्ट तय करेगा चोरी कर रहा है कि नहीं। ये आपके सबूत पेश करते हैं, आपके पास सबूत क्या है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की भी बर्बरता सामने आई है सर, उस पर भी लगाम लगना बहुत जरूरी है। निश्चित ये बात बिल्कुल सही है कि बर्बरता का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कानून आप अपने हाथ में लेंगे और उसके अनुसार न्याय करेंगे। मगर अभी आशीष जी ने एक बात कही कि इसमें देरी हुई। मुझे नहीं लगता है कि आशीष जी इसमें देरी हुई, क्योंकि 3 दिन का समय बहुत नहीं होता है और 3 दिन में जांच हुई। हाँ, ये बिल्कुल अलग बात है कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान इस काम को बहुत जल्दी किया जा सकता था, क्योंकि इनके पास जैसे इनका कमीशन पहुंचता और पता चल जाता कि कितने की लूट किस व्यक्ति ने की है। मगर हमारी सरकारों में ये काम थोड़ा जांच का विषय होता है, और वो इसलिए भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, जब हमने ये तय कर रखा है कि हमारा जीरो टॉलरेंस है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को अपराध किए बगैर हम उसको पहले से घोषित नहीं कर सकते कि आप अपराधी हैं। और जहां तक आप एडवाइजरी की कह रहे हैं, तो पुलिस की तो आचरण की पूरी किताब है। वो आचरण की शिक्षा उसके ट्रेनिंग का पार्ट है। लेकिन सर वो किताब सर एक किताब है, आप वो पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन एक चीज सर, वो किताब है, हम भी किताब पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। शपथ लेना ही काफी नहीं, उस शपथ को लेकर काम करें वो काफी नहीं। जी, प्रश्न इस बात का है कि सरकार की ये जिम्मेवारी है कि आपने जो शपथ ली है उस शपथ पर निष्ठापूर्वक कायम है या नहीं है। बिल्कुल। अगर आप उस शपथ को भंग करते हैं तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। और जो अच्छे लोग हैं उनको आउट ऑफ टर्म जाकर भी सरकार प्रमोट करेगी। ठीक है जितेंद्र जी, हर एक चीज के लिए इस्तीफा आप कहां तक जायज समझते हैं? कुछ भी होगा आप इस्तीफे की मांग कर देंगे, इधर कुछ हुआ इस्तीफे की मांग कर देंगे। ऐसे में जायज तो ये है ना कि आप जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और वही कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो आगे आकर आप लोगों को कहना चाहिए कि बढ़िया बात है, और भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई और होनी चाहिए। तो अगर कार्रवाई हो रही है तो तब भी दिक्कत है, नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे दीजिए जनाब। मनीष जी, ये नौकरशाही एक घोड़ा होती है, इस पर सरकार की लगाम अगर नहीं है तो ये लापरवाह हो जाती है और बेलगाम हो जाती है। हम लगातार आपको गिना रहे हैं
11 करोड़ रुपए नगद और 52 किलो सोना एक दिन में नहीं होता है। आपका इंटेलिजेंस क्या करता है? आपको नहीं मालूम है कि कितने बड़े भयंकर तौर पर किस तरीके से रिश्वत का लेन देन इसमें परिवहन विभाग में चल रहा है? आप आंखें बंद करके बैठे हैं क्या? सरकार चला रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं? आपको यह नहीं दिखाई देता कि पुलिस वाले एक बच्चे को इतना मारते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है? आपको टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड करना कोई इलाज नहीं है। एक रेल दुर्घटना में हमारे रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया था। नर्सिंग का कितना बड़ा घोटाला आया, पूरा प्रेस मीडिया ने छापा। आप इस्तीफा नहीं ले सकते थे क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री से? लेकिन जब भ्रष्टाचार को आप बन पा रहे हैं, जब कमीशन मंत्रालय तक जा रहा है, जब थाने और कलेक्टेड नीलाम हो रहे हैं, तो आप कैसे कार्रवाई कर दोगे? ये तो उदाहरण आपके सामने आया ना। एक ईएनसी की अकूट दौलत मिली अभी 3 दिन पहले। आपका इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा था कि इस विभाग में कितनी रिश्वतखोरी हो गोपाल जी जल्दी से जवाब आपकी दीजिए। सड़क बह रही, पुल बह गोपाल जी रही जवाब है, दे लेकिन जांच करने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सर आपके ऐसे ही सर झारखंड में भी एक आदमी के यहाँ आप ही के ही लोग थे, उनके यहाँ बहुत पैसा मिला था, वहां पर भी सर जांच का विषय था, सरकार आपकी थी। आप उनको कवर फायर दे रहे हो। ठीक है, नहीं सर हम जवाब पूछ रहे हैं सर। जितेंद्र भाई कवर फायर नहीं है जितेंद्र भाई, ये सर हम भी सवाल कर रहे हैं कि जायज दोनों जगह होना चाहिए ना। आप ये बताइए, जायज दोनों जगह होना चाहिए। छोटा सवाल तो ठीक है जल्दी से। जिम्मेदार बताओगे? ठीक है सर, कांग्रेस की सरकार में हुआ। ठीक है सर। नहीं सर, अगर सर चीजें तो दोनों आएंगी। आपने नहीं सर, जितेंद्र भाई एक सेकंड आते हैं ब्रिज गोपाल जी। जितेंद्र भाई कवर फायर की बात नहीं है, एक मिनट ब्रिज गोपाल जी आ रहे हैं। जितेंद्र भाई कवर फायर की बात नहीं है, सवाल यह है कि अगर ऐसे ही आप झारखंड को ले आए। हाँ सर बिल्कुल लाएंगे ना, आपकी सरकार है सर, वहां पर मिलीजुली सरकार है आपकी। हम तो कर्नाटक को भी लाएंगे, अभी कर्नाटक को भी ले आएंगे। ब्रिज गोपाल लोहिया जी जवाब दीजिए। लेकर के आप सवाल ठीक है, मुझे एक ठीक है। छोटा सा प्रश्न है, केवल जरा सा प्रश्न है। जितेंद्र भाई अभी आप कह रहे थे कि ये जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी गण है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और कभी आपके नेता ये कहते हैं कि कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। पहले तो स्टैंड एक क्लियर कर लीजिए कि क्या ये हमारे कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं या ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, पहले एक तय करिए। दूसरी बात एक और बताइए, इस मध्य प्रदेश में 55 वर्ष आपकी सरकार रही है, उन 55 वर्षों में ऐसा कब किया था कि पुलिस पर आपने 3 दिन में एफआईआर दर्ज कर? एक आध मामला जरूर बताइए, एक आध मामला जरूर बताइए। सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? केवल आज पुलिस बेलगाम घूम रही है। आज एक और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बड़े साहस का विषय। अभी आप कह रहे थे कि हमने थाने बेच दिए। अरे हमने बेच दिए होते तो 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती, वो भी लूट की धारा में और अपहरण की धारा में। कैसी बात करते हो? ये आपके जमाने में जो होता रहा है वो आपको आज दिखाई देता है। मैं फिर से आशीष दुबे जी यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये भी तस्वीर समझनी पड़ेगी कि भाई अगर एक एक स्टेप काम हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, इधर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल आप उठाइए, सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन कई जगहों पर आपकी भी सरकार है, इस तरह की चीज़ें आपके यहाँ भी हुई हैं। आप कह रहे हैं क्या कर रहे थे, हम सवाल पूछेंगे कि वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, ठीक है, तो आप जवाब देंगे जी अब आप झारखंड को लेकर आ रहे हैं। सर समझना यही पड़ेगा कि आखिर इंटेलिजेंस का यहाँ फेल्यूर आप देखते हैं या फिर बाद में जिस तरह से उसके बारे में सबूत इकट्ठा होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हम उसको भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि वो बच के निकल गया है, बच के निकलना नहीं है, वो अभी सामने ही है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बच के निकलता तो एक बार सोचा जा सकता था। नहीं सही बात है, देखिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक घटना की तुलना दूसरी घटना की तुलना करने पर बहुत फर्क हो जाता है और चीजें डाइवर्ट होती हैं। और ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में जिस तरह के किस्से होते रहे हैं, भाजपा की सरकार में भी किस्से कम नहीं है। ये एक सनातन समस्या है, इसको एक दूसरे को मरने से कुछ नहीं होता है। ये बात इस बात के भी पर्टिकुलर जो मामला है, कार्रवाइयाँ उस पर ऐसी प्रभावशाली होते जाना चाहिए कि अगली बार जब कोई पुलिस कर्मी या सरकारी सेवक या कोई जनप्रतिनिधि जब इस तरह की गलतियां करना है तो वो 2 बार 10 बार सोचे। ये उसका मैसेज होना चाहिए। सरकारें बदलती है लेकिन सिस्टम वही होता है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं सरकार चलाने वालों के, और ये हमेशा होता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली वाला एक ठोस कार्रवाई की तरफ और कदम उठाना चाहिए, जैसे ताकि ऐसे लोगों को जब इस तरह की हरकत करें
तो उन्हें डर और भय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सिवनी जो हवाला कांड था उसमें एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीपीओ समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसडीपीओ को गिरफ्तार कर लिया गया है और सख्त संदेश दिया गया है कि मध्य प्रदेश में रहना है तो सुशासन के तहत रहना पड़ेगा। फिलहाल हमारे